हमेशा याद रखना, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे अनसोल्ड पेपर से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं और हम सोल्व कर रहे हैं मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को। और ये सीरीज हमारी 2011 से लेकर 2024 के सभी न्यूमेरिकल को सोल्व करने की है। तो आज हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो 2022 में और 2018 में पूछा गया है, जो कि हमारा एमसीक्यूज में पूछा गया, बोले तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज के अपने ये न्यूमेरिकल। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा आपका कि स्प्रिट के नमूने में या स्प्रिट के एक नमूने में, ऐसा बोल सकते हो, तो स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल को पहले समझो। देखो भैया C2H5OH इसका जो कॉमन नेम होता है, बोले तो सामान्य नाम होता है, वो होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इंग्लिश में लिखते हैं लोग इस तरह से, और लिख जा भैया, ऐसे लिखते हैं एथाइल एल्कोहल। इंग्लिश में पढ़ोगे तो एथाइल एल्कोहल। तो एथाइल एल्कोहल बोले तो एथिल एल्कोहल ही है। इसका जो बेटा आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एथेनॉल। तो ये प्रॉब्लम हुई खत्म आपकी। चलिए आगे देखते हैं। तो वो कह रहा है कि स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% W/W है। एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करो, या मोल प्रभाज क्या होगा ये आपको है बताना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो भैया, मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। सही, ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले अगर देखो 2 पार्ट आपको करा दिए, और पीछे जाओ तो मोल प्रभाज के एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल करा दिए। तो मैं ये बात आपको बार बार बताता चला आ रहा हूं, फिर भी एक बार समझा देता हूं, कुछ स्टूडेंट नए हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं। देखो भाई 90% W/W का मतलब क्या है, मैंने बताया था नहीं बताया था आपको। यहां भार अनुसार भी आ सकता है, जो मैंने पीछे लास्ट वीडियो कराई। देखो अब यहाँ क्या क्या W/W भी आ सकता है, या द्रव्यमान प्रतिशत भी आ सकता है, या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान भी आ सकता है। इस पर भी मैं आपको सेपरेट न्यूमेरिकल करा चुका हूं। यूपी बोर्ड में जो पूछे गए वो न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं, और जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल पूछे गए थे वो भी पूछे गए थे या दिए थे एनसीईआरटी में, वो भी मैं करा चुका हूं। भैया 90% W/W का मतलब समझ लिया आप पहले ध्यान से। भाई इस W का मतलब, जो ऊपर W है, इसका मतलब होता है विलय की मात्रा। क्या मतलब होता है? विलय की मात्रा ग्राम में। और जो नीचे वाला W है, इसका मतलब होता है विलयन की मात्रा ग्राम में। विलयन की मात्रा ग्राम में। आपका भाई विलय कौन है? देखो विलय कौन है आपका? एथेनॉल है। सही, एथेनॉल। तो एथेनॉल बोले तो C2H5OH कितना? 90 ग्राम। ये आगे दिखाई दे रहा है ना, ये विलय की मात्रा होती है, जो आगे होती है वो विलय की मात्रा होती है। कितने हो गए? 90 ग्राम। 90 ग्राम। और विलयन बोले तो 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो इसका मतलब यही तो हुआ भैया, क्या मतलब हुआ कि 90 ग्राम एथिल अल्कोहल, आई रिपीट अगेन, 90 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलयन में घुला है। 90 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलयन में घुला है। तो यहां से हमें विलय की मात्रा पता चली, हमें यहां से विलयन की मात्रा पता चली। तो विलय और विलयन की मात्रा पता होने से हम विलायक की मात्रा को निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए जो हमें यौगिक दे रखे हैं सवाल के अंदर, जो हमें विलय और विलायक दे रखे हैं सवाल के अंदर, उनका मोलों की संख्या का पता होना, उनके मोलों की संख्या का पता होना जरूरी होता है। समझ रहे हो? चलिए अब कैसे निकालेंगे सर मोलों की संख्या, और फिर उससे कैसे निकालेंगे हम मोल प्रभाज। देखिए हमें निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, लेकिन हम साथ में बेटा जल का भी मोल प्रभाज निकालेंगे। क्यों? जरूरी थोड़ी ना है, वो आपको एमसीक्यूज में सवाल दे दिया है। हो सकता है कि वो आपको वैसी सवाल दे दे, वो पूछ ले बताओ दोनों का मोल प्रभाज। तो इसीलिए एक सवाल से हम एथिल अल्कोहल का, बोले तो एथेनॉल का मोल प्रभाज भी कैलकुलेट करेंगे और जल का भी मोल प्रभाज कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन को समझा दिया मैंने आपको। सही, देखो मैंने यहां बात भी लिख दी ताकि आप भूलो ना। तो हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, इसका मतलब होता है काई। जो मोल प्रभाज को हम प्रदर्शित करते हैं वो काई से करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बताना है और जल का मोल प्रभाज हमें निकालना है। पूछा नहीं, निकालना है फिर भी।
चलिए अब बताओ एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान। सर 90 ग्राम, सिंपल 90 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, क्योंकि हमें अपने एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, उसका मोल प्रभाज कैलकुलेट करने के लिए या मोल अंश कैलकुलेट करने के लिए। भाई कार्बन कितने हैं सर? 2 हैं। और कार्बन का परमाणु भार बोले तो एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान बोले तो एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। चलिए आगे। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 5 हैं। और होता कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु भार? 16। फिर हाइड्रोजन आ गए 1 होता है। अब आगे आप गुणा करोगे, जोड़ोगे तो कुल मिलाकर आपका आएगा 46 ग्राम पर मोल। चलो सर सही है, हमें पता चल गया एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान इतना है, मोलर द्रव्यमान इतना है। अब हम इनसे मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फिर कैसे करेंगे? देखो NC2H5OH का मतलब है, इसका मतलब होता है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो बताओ क्या होगी भाई? कितना है सर? 90 है। अपॉन कितना है सर? 46 है। जब आगे आप भाग करोगे इससे तो बनेगा क्या? 1.956 मोल। हमें कितने मोल प्राप्त होंगे एथिल अल्कोहल के? तो बताइए, इतना समझ में आया? चलिए अब देखो भाई, आपका इसमें विलायक होगा। विलायक कौन है? हमने मान लिया विलायक कौन है? जल है। जल है, अगर आपको दे रखा सही, अगर नहीं दे रखा तो आप जल मान लेना। सही है, जल मान लिया हमने। तो जल का द्रव्यमान सर हमें नहीं पता। अरे भाई देखो, एक बात याद रखो, विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। तो बस विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलय बोले तो सोल्यूट और विलायक बोले तो सोलवेंट। तो अब हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना है। विलायक हमारा जल है, H2O है। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान। सर कितना है? 100। अरे सर कहां से आ गया 100? अरे मेरे भाई 90% का मतलब क्या था? 100। और विलय का द्रव्यमान सर 90। तो विलायक का द्रव्यमान आ गया अभी तक। चलिए देखो, अरे भाई इधर आ जाओ। तो 100 माइनस 90 कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा सर 10 ग्राम। 10 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान निकालो। भाई हाइड्रोजन होते हैं 1, गुणा करेंगे 2, ऑक्सीजन होता है 16, बराबर कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। मुझे बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल क्लियर आ गई समझ में? आगे चले। भाई गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, देखो बहुत पसीना मुझे आ रहा है, कमरा रूम बंद है, कुछ चला नहीं सकते, पंखा वगैरह, नॉइस आती है, आवाज आती है। लेकिन कुछ आवाज भाई पीछे से आ रही है, उसे हम रोक नहीं सकते। जो हमारे रूम की आवाज है हम उसे तो रोक सकते हैं, जो पीछे गुजर रहा है ना उनको तो भाई कुछ कह नहीं सकते, चुप जो भाई वीडियो बना रहा हूं ऐसा नहीं होता है। खैर आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान दें, जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उस पर ध्यान ना दें। चलिए फिर देखो भाई, अब हम जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो जल का द्रव्यमान सर, अरे अभी तो आया है ना 10 है। सही है सर मोल द्रव्यमान अरे 18 है। चलिए अब कितना आ जाएगा? आप जब इसे आप डिवाइड करोगे 10/18 को 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नम 18 हो गया। काट सकते हो आगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका कितना आएगा? इसका आएगा 0.556। कितना आएगा? इतना आएगा 0.556। तो एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज निकालने के लिए जो जो चीज हमें चाहिए वो पता है। सर क्या चाहिए था? आइए, क्या हमें एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या पता है? जी सर पता है, लिख दिए 1.956 मोल। सही है, यहां भी ये आएंगे 1.956 प्लस जल 0.556। बोलिए इतनी आ गई। आगे जब चलोगे आप, इसे आप जोड़ोगे, मैं यहां कर देता हूं, थोड़ा सा यहां पर कर देता हूं, दिखाई देगा यहाँ? चलो नहीं यहां कर देता हूं। बराबर 1.956। इसे जोड़ो, कितना आगा जोड़ने के बाद? इसे जब जोड़ोगे तो बेटा आपको बनेगा 2.512 ये बनेगा। जब आप इसे भाग दोगे तो ये आगा। देखो कैलकुलेशन मेरे भाई थोड़ा कर लेना है, प्लीज प्लीज कैलकुलेशन करना सीखें। ओके, तो जल न हो, नहीं जल ना हो, यो। देखो भैया, जल का बाद में निकालेंगे,
ये आ गया आपका कौन, एथिल एल्कोहल बोले तो एथेनॉल का मोल प्रभाज। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बताइए बात समझ में आ गई। जल का भी निकाल दें। देखो जल का एक तरीका तो यही है, यहां पर जल का मोल प्रभाज, यहां पर जल के मोलों की संख्या, बाकी सेम ऐसे ही, ऐसे कर दो। या सबसे बेहतर तरीका है ऐसे लिखिए, जल लिख दिया सर, 1 माइनस कर दिया, और एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। समझ गए। देखिए 1 माइनस 0.779 को जब करोगे आप आगे तो आ जाएगा 0.221। तो ये आ गया आपका जल का मोल प्रभाज। सही है, इसे ऐसे निकालेंगे जल का। बताइए समझ में आई बात। चलो नोट कर लो। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन सोल्व। सेकंड न्यूमेरिकल हमें दे रखा है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोस, या लिखा मिल सकता है आपको ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज, बात देखी है। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 2018 में पूछा गया। सोल्व करने का तरीका सेम है। देखिए ग्लूकोज आपका विलय है भाई, 1.8 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में घोल रहे हो आप, तो विलय आपका यही तो है और विलायक आपका ये है। सही, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान बताओ सर, 1.8 ग्राम। चलिए मोलर द्रव्यमान निकालोगे, जी सर निकालेंगे। 6 इंटू 12, अब तो ये आ गया होगा समझ में, 1 इंटू 12 प्लस 6 परमाणु और 16, ये आ जाएगा आपका 180 ग्राम पर मोल। आप क्या करोगे, वही मोलों की संख्या निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसका द्रव्यमान लिखो, नीचे कर दें, चलो यहां कर दो। द्रव्यमान बताओ कितना आया सर, 1.8 अपॉन 180। सही है, 180 आ गया। चलिए 1 पॉइंट डाउन इसे लिया। देखो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हो इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, लिख सकते हो। इससे काटोगे एक बार जाएगा, मतलब 1/100 बचा आपका पास। आप देखो करना आसान हो जाएगा, बस 0.01 आ जाएगा। सही, मैं ये कह रहा था, आपकी मर्जी है कैसे भी कर सकते हो। अरे बंजा भाई यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, समझ गए, बारिश नहीं हुई है, बहुत ज्यादा गर्मी है इधर। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा विलायक था, विलायक कौन था, जल था, तो जल का भी द्रव्यमान हमें पता है कितना है, 90 ग्राम। इससे भी हमें क्या निकालना होगा, मोलों की संख्या निकालनी होगी। हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। मोलों की संख्या निकालेंगे जल्दी से, 90/18, 18 पंजे 90, तो ये आ गए 5 मोल। इसके तो मोल आ गए। लिखना चाहो लिख दो यहां पर मोल, इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं गया। सही है, चलो खैर मैंने लिख दिया। 5 मोल उसके हो गए जल के, और 0.01 मोल हो गए आपके ग्लूकोज के। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। बस अब ग्लूकोज के मोलों की संख्या पता है, जल के मोलों की संख्या पता है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज हमसे पूछा है, लेकिन हम यहां पर जल का भी मोल प्रभाज निकालेंगे। चलिए निकाल देते हैं। टिंग 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 टिंग, रखो जरा वैल्यू, कहां है 0.0 सर, कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है इनकी। जी भाई साहब कैलकुलेशन पे हो रहा है, बाकी सब घास उड़ा है। 0.01 प्लस 5 आ गई ना इसकी। चलिए आगे चलो, चलो बढ़ते चलो, कितना आ जाएगा, 5.01। इससे से काटो 0 को तो क्या आ जाएगा, मत आओ वहां मत जाओ भाई साहब, वहां क्यों नहीं जाना, क्योंकि वह दिखाई नहीं देगा आपको। इधर आ जाओ, 1/501, ये तो आगा। भाग करना आपसे बहुत अच्छी तरह से आता है, वो आप करोगे 0.0019996, ये होगा। हाँ भैया मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है, मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और डेफिनेशन पढ़ाई थी, वहां मैंने लिखवाया भी था कि मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है। सही, अरे ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल खत्म हो गए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं।
देखो भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, देखो तीसरा ऑप्शन देखो, ये कुछ मैच कर रहा है सही, इसका निकल के इतना आंसर आएगा तो 0.0019, तो 0.0019 सही है, यही क्या इसका मोल प्रभाज होगा और यही क्या इसका आंसर होगा। अब देखो जल का मोल प्रभाज भी निकाल दो, अरे पूछ लेगा तो भाई निकाल देना, आपसे पूछना नहीं है, आपका आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। फिर भी आप जल का मोल प्रभाज निकालना सीखें। एक तरीका यही था, अभी मैंने बताया, या भैया ये है 1 माइनस ग्लूकोज C6H12O6 का मोल प्रभाज निकालो, क्या आएगा 1 माइनस 0.001996, कितना जाओ बताओ, इतना तो करना आता होगा। इसका आंसर आएगा 0.998004, यह होगा आपका जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज होगा ये। बताइए समझ में आ गई बात। तो ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल जो हमसे पूछे गए थे 2022 में और 2028 में। तो इस तरह से हमने ये दोनों न्यूमेरिकल को कर लिया है कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा।